कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत है। कुंडलिनी ऊर्जा जब ऊपर की तरफ उठती है तो हमारे रीढ़ की हड्डी में सुखद एहसास होता है। जैसे लगता है कि रीढ़ की हड्डी में कुछ चल रहा है। और यही ऊर्जा जब आज्ञा चक्र पर पहुंचती है तो गुदगुदी होती है, और जब आज्ञा चक्र से ऊपर की तरफ सहस्त्रार चक्र में यह ऊर्जा प्रवेश करती है तो एक सुखद, एक मंद मंद मुस्कान हमारे चेहरे पर बिखर जाती है। हमारा यह पूरा अस्तित्व आनंद मग्न हो जाता है, परम आनंद की अनुभूति करने लगता है। तो कुंडलिनी ऊर्जा हमारे रीढ़ की हड्डी से होते हुए हमारे ब्रेन तक, मस्तिष्क तक गमन कर रही है। क्या कोई माध्यम है इसके लिए? किस माध्यम से यह गमन कर रही है? आज मैं आपको बताऊंगा कि यह कुंडलिनी ऊर्जा हमारे रीढ़ के सबसे निचले हिस्से से होते हुए हमारे ब्रेन तक, हमारे सिर की चोटी तक किस मीडियम से होकर के पहुंचती है। यदि आप ब्रेन के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों, हमारे ब्रेन में कुछ फ्लूइड फिल्ड कैविटीज पाई जाती हैं। इन कैविटीज में एक द्रव्य भरा रहता है और इस कैविटीज को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ये वेंट्रिकल्स जो है फ्लूइड फिल्ड कैविटीज हैं, और इसमें जो द्रव्य भरा रहता है उसको हम बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो हमारे आज्ञा चक्र पर यह सुखद एहसास कैसे होता है, हमारे सहस्त्रार चक्र में गुदगुदी कैसे होती है, जरा इस बात को हम समझते हैं। यह जो थर्ड वेंट्रिकल है इसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है, और इस वेंट्रिकल्स के चारों तरफ यूं कहें तो इसकी 4 बाउंड्रीज हैं। जिस प्रकार किसी खेत की चौहद्दी हम लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार इस थर्ड वेंट्रिकल के चारों तरफ कुछ ग्लैंड्स हैं। थर्ड वेंट्रिकल्स के ठीक सामने पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है, और थर्ड वेंट्रिकल्स के पीछे, थर्ड वेंट्रिकल से पीछे पीनियल ग्लैंड है, और इसके दोनों साइड में थैलमस और हाइपोथैलमस पाया जाता है। और इनके बीच में जो स्पेस है, इस स्ट्रक्चर के बीच में जो स्पेस है उसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है, और ये चारों ग्लैंड एक दूसरे के साथ एक हार्मोनी में, एक सामंजस्य में, एक तालमेल में यहां मिलते हैं। तब यहां गुदगुदी और सेंसेशन, और यही सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जब हमारे स्पाइन से होकर के, हमारे स्पाइनल कोड से होकर के गुजरता है तो हमारे रीढ़ की हड्डी में भी सुखद एहसास, गुदगुदी जैसा सेंसेशन होता है। तो ये देखते हैं कि आखिर हमारे रीढ़ के हड्डी के निचले हिस्से तक यह फ्लूइड कैसे पहुंचता है। क्योंकि यदि हम अपने रीढ़ के हड्डी के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच एक सेंट्रल कैनाल है,
स्पाइन का सेंट्रल कैनाल है जिसमें से स्पाइनल कोड होकर के गुजरता है, लेकिन स्पाइनल कोड लंबर वर्टेब्रे 2 पर ही आकर के समाप्त हो जाता है। तो फिर यह फ्लूइड नीचे सैक्रम तक, हमारे पेल्विस रीजन तक वो फ्लूइड कैसे पहुंचता है? तो जहां पर दोस्तों ये लंबर वर्टेब्रे 2 समाप्त होता है, ठीक वहीं से एक फाइन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, नालीदार स्ट्रक्चर स्पाइनल कोड से होते हुए हमारे सैक्रम तक पहुंचता है, और हमारे सैक्रम में ही 3 कुंडल मार करके सांप की तरह वह कुंडलिनी ऊर्जा सुषुप्ता अवस्था में पड़ी है। और जैसे यह ऊर्जा जागृत होती है, इस फाइलम टर्मिनाले से होते हुए, जिसको मैं फाइन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बोल रहा हूं, उसको फाइलम टर्मिनाले बोलते हैं। और इस फाइलम टर्मिनाले में वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है, और इसी फ्लूइड से होते हुए कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है और स्पाइनल कोड से हमारी रीढ़ की हड्डी से गुजरते हुए हमारे सभी चक्रों को भेदते हुए पिनियल ग्लैंड तक पहुंचती है, और पिनियल ग्लैंड से सहस्त्रार चक्र तक पहुंच जाती है। तो ये इसका मीडियम है। तो अब हम जरा समझ लेते हैं, यह जो मीडियम है, यह जो लिक्विड है, यह फ्लूइड है, इस पर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। रिसर्च कहता है कि फ्लूइड में ऐसी क्षमता होती है कि वह एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, वह एनर्जी को स्टोर कर सकता है, और एनर्जी को ट्रांसमिट भी कर सकता है। तो आइए हम थोड़ा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में समझ लेते हैं। यह जो फ्लूइड है हमारे शरीर में 150 ml यह लिक्विड, यह फ्लूइड पाया जाता है। अभी आपके शरीर में 150 ml सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, लेकिन यह 3 से 4 गुना, दिन भर में 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। यानी कि प्रतिदिन हमारे शरीर में 450 मिलीलीटर से लेकर 600 मिलीलीटर तक सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस होता है, बनता है। और यह कहां बनता है? यह बनता है कोरोइड प्लेक्सस में। बाद में बहुत डिटेल में आपको मैं किसी वीडियो में बताऊंगा यह सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड किस प्रकार बनता है। अब थोड़ा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझते हैं, इसकी विशेषता क्या है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में एंटीना और रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, और इसमें जो एंटीना होता है, एंटीना का काम है फ्लूइड को मॉनिटर करना, और इसमें जो रिसेप्टर्स लाइक स्ट्रक्चर हैं उनका काम है इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। तो आइए देखते हैं 3 प्रकार के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। पहला जो रिसेप्टर्स है उसको बोलते हैं फोटो रिसेप्टर। अब ये फोटो रिसेप्टर क्या है? लाइट वाले जो भी सेंसेशन होते हैं, कलर वाले जो भी फीलिंग आते हैं, वो इसी रिसेप्टर से आते हैं। जैसे कई तरह के कलर पैटर्न दिखाई देते हैं मेडिटेशन में, तो ये फोटो रिसेप्टर्स के कारण आते हैं। और इसमें पाया जाता है कीमो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर ग्रोथ, हमारा जो ग्रोथ फैक्टर है, जो हार्मोन्स हैं और आयंस को ये रिसीव करता है। अब एक और रिसेप्टर है, उसको बोलते हैं मेकिनो रिसेप्टर। यह फ्लो, वाइब्रेशन और मूवमेंट को रिसीव करता है। ध्यान करते करते व्यक्ति ऐसे स्टेट में पहुंच जाता है कि कई प्रकार के यौगिक मूवमेंट्स होने लगते हैं, ऑटोमेटिक ओम चैंटिंग होने लगती है। तो ये सारे साउंड को, वाइब्रेशन को, फ्लो को
और मूवमेंट्स को रिसीव करता है। तो यह जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, यह इन्वायरमेंट से सिग्नल्स को रिसीव करता है और तभी जाकर के हमारा नर्वस सिस्टम अच्छी तरह से फंक्शन करता है। तो स्पाइनल फ्लूइड जो है बर होल में भरा रहता है। बर होल क्या है? पीनियल ग्लैंड को ही बर होल कहते हैं। यहां पे एक होल है, जरा इसको बारीकी से आप समझें। बर होल जो है, इसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है। जब किसी हॉस्पिटल में कोई मानसिक रोगी पहुंचता है जिसको मानसिक विकृति है, तो डॉक्टर क्या करता है, उसके बर होल में वो लंबा सा सुई घुसेड़ देता है और वहां से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकाल करके एग्जामिन करता है, उसकी जांच कर लेता है। और एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं लंबार पंक्चर। इसको मैंने नजदीकी से अपने आंखों से देखा है। इसमें क्या है कि जब बिल्कुल क्रिटिकल हालात होते हैं, आईसीयू में जब रोगी भर्ती रहता है, बचने के कोई आसार नहीं होते, तो डॉक्टर जो है अंतिम उपाय करता है। वह कहता है कि इसका लंबर पंक्चर करना होगा। मेरे पिताजी आईसीयू में भर्ती थे, तो डॉक्टर ने मुझसे एक कंसेंट फॉर्म सिग्नेचर करने के लिए कहा था। डॉक्टर ने कहा कि आप इस पे साइन कीजिए, लंबर पंक्चर करना है। लंबर पंक्चर होगा तो इससे जो फ्लूइड निकलेगा उससे पता चल पाएगा कि इनकी स्थिति सुधर सकती है कि नहीं। तब मैंने उस कंसेंट फॉर्म पे सिग्नेचर किया, साइन किया, और डॉक्टर ने उस फ्लूइड को चेक किया और तब पता चला कि मेरे पिताजी की स्थिति बहुत ही क्रिटिकल थी, बहुत इमरजेंसी वाले हालात थे और बहुत दुखद हालात थे। मैंने अपने पिताजी को खो दिया। खैर, मैंने यह प्रोसेस अपनी आंखों से देखा। तो रीढ़ की हड्डी में से ये कहां से लंबर पंक्चर किया जाता है? जहां पर लंबर वर्टेब्रे 2 है वहां तक डॉक्टर्स सुई नहीं घुसेड़ते हैं। क्यों? क्योंकि स्पाइनल कोड लंबर 2 वर्टेब्रे तक हमारे रीढ़ की हड्डी में रहता है। अगर वहां पर गलती से भी सुई चुभ गई तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो लंबर वर्टेब्रे 2 के नीचे 3 से लेकर 5 तक, 2 से नीचे कहीं भी वो सुई घुसेड़ करके लंबर पंक्चर करते हैं और वहां से फ्लूइड निकाल लेते हैं। तो कुंडलिनी जो एनर्जी है इसी फ्लूइड से होकर के वो गुजरती है और हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। और ब्रेन में जितने भी ग्लैंड हैं वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड उनमें हमेशा प्रवाहित होते रहता है। और यह आपको जान करके ताजुब होगा दोस्तों कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरी तरह से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में फ्लोटिंग कर रहा है, तैर रहा है। उसमें समझिए कि स्नान कर रहा है और हमारा पूरा ब्रेन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में है और हमारा पूरा स्पाइनल कोड अंदर से लेकर के बाहर तक सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ही फ्लोटिंग कर रहा है। और स्पाइनल कोड से जो मैंने बताया वो फाइलम टर्मिनाले नामक एक फाइन फाइबर है, उससे होकर के सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सैक्रम तक पहुंचता है और कुंडलिनी ऊर्जा वहां से उस माध्यम से होते हुए पूरे 7 चक्रों को भेदते हुए, 7 चक्रों को बारी बारी से भेदते हुए वह हमारे ब्रेन के सबसे ऊपरी हिस्से सहस्त्रार तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कैसे बनता है और किस प्रकार
सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और एम्ब्रायोनिक फ्लूइड एक दूसरे से मिक्सअप होते हैं, जिसको इन्वाइजिनेशन, फ्यूजन, कई प्रकार के प्रोसेस हैं जिसको हम बायोलॉजी की दुनिया में एम्ब्रायोलॉजी बोलते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको पूरी अच्छी तरह से इसका विश्लेषण करके आपको बताऊंगा कि किस प्रकार यह साइंटिफिक प्रोसेस स्पिरिचुअल प्रोसेस को स्ट्रेंथ प्रदान करता है, किस प्रकार हम इस साइंटिफिक प्रोसेस को एनालिसिस करके हम कुंडलिनी शक्ति को और तर्कपूर्ण तरीके से जान पाते हैं। तो हम सभी वैज्ञानिकों को जो इस कार्य से जुड़े हुए हैं उनको दिल की गहराइयों से हम नमन करते हैं कि आज उन्हीं के कारण हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी कुंडलिनी को समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों, आप ध्यान करें और ध्यान में जब भी आपको कोई अनुभव हो, कोई मूवमेंट हो, कोई सेंसेशन हो, किसी प्रकार की लाइट दिखाई दे, तो आप इस बात को समझ जाएं कि यह सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जो कि सारे इंफॉर्मेशन रिसीव करके आपके ब्रेन को भेज रहा है। तो अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे और नई जानकारी के साथ। तब तक अपने मित्र संतोष सक्सेना को इजाजत दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।